नमस्कार। नक्षत्र तक में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श के लिए, कुंडली मिलान के लिए, किसी भी प्रकार के मुहूर्त आदि की जानकारी के लिए या जीवन में चल रही समस्याओं के समाधान के लिए, खराब ग्रह दशाओं के उपाय के लिए, रत्न और रुद्राक्ष आदि की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। भाग्य भाग्य भाग्योदय। भाग्य का ग्रह कौन सा है, कौन सा ग्रह भाग्योदय कर सकता है, भाग्योदय से आपका संबंध क्या है। जब आपके जीवन में बहुत सारा धन आ जाएगा तो आप मान लेंगे भाग्योदय हो गया। नहीं, भाग्योदय वह है जो आपके जीवन में सब कुछ दे दे, धन दे दे, पारिवारिक सुख दे दे, स्वास्थ्य दे दे। ऐसा कौन सा ग्रह है जो आपको इन सभी मामलों में सुखी कर सकता है, या ऐसा कौन सा ग्रह है जो आपको इन सभी मामलों में दुखी भी कर सकता है। ऐसे ग्रह की पहचान अगर हो जाए तो हम यह डिसाइड कर लेंगे कि यह ग्रह हमारा भाग्य पे प्रभाव डाल रहा है। अगर वो अच्छा प्रभाव डाल रहा है, जैसा कि अभी आगे आप वीडियो में देख के जान पाएंगे कि अच्छा प्रभाव डाल रहा है कि नहीं। अगर अच्छा प्रभाव डाल रहा है तो हम उसे और बलवान कर लेंगे ताकि हमारा भाग्य और अच्छा होता चला जाए। वहीं अगर वह ग्रह जो हमें रिजल्ट में प्राप्त होगा, अगर वह हमारे भाग्य को बिगाड़ रहा है तो हम उस ग्रह का उपाय करके अपने भाग्य को दुरुस्त करने का भी प्रयास कर सकते हैं। तो आज हम क्या जानने वाले हैं? आज हम जानने वाले हैं 73rd नवमांश, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिंदी में बोले तो इसको बोलेंगे 73वां नवमांश कौन सा है। बिल्कुल गुणा नहीं है, बिल्कुल गणित नहीं है, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए। 73वां नवमांश हम निकालेंगे और इस नवमांश से हमें 2 ग्रह मिलेंगे। एक ग्रह इसमें से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें 2 ग्रह प्राप्त होंगे। इसमें से एक तो होगा जो 73वें नवमांश में बैठा हुआ ग्रह होगा, और एक प्राप्त होगा जो 73वें नवमांश का 73rd नवमांशा का क्या होगा, लॉर्ड होगा, यानी स्वामी होगा। 73वें नवमांश में कोई ग्रह बैठा हुआ मिले हमें, इस बात की संभावना सिर्फ 8 से 9% कुंडलियों में होती है। वहीं 73वें नवमांश का स्वामी हर कुंडली में होता है। तो यानी कि ये जो 73वें नवमांश में बैठे हुए ग्रह को निकालना है, अगर वो आपकी कुंडली में नहीं मिल रहा है तो आपको परेशान नहीं है, थोड़ा इंतजार करिएगा। इसी कार्यक्रम में आगे फिर हम चलेंगे 73वें नवमांश के स्वामी पर। शुरू करते हैं आज का विषय, और हम सबसे पहले आपको 73rd नवमांश समझा देते हैं कि ये आप कैसे निकालेंगे और कैसे कैलकुलेट करेंगे और किन ग्रहों को देखेंगे। लास्ट में हम 2-3 उदाहरण भी लेंगे कुंडलियों का। अभी जो कुंडली आपके 2 सामने बनी हुई है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए ही है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, अगर हम अपना 73rd नवमांश जानना चाहते हैं, 73rd नवमांश के लॉर्ड स्वामी को जानना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे पास 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो हमारे पास लग्न कुंडली हो, दूसरी नवमांश कुंडली हो। नवमांश कुंडली, ये 2 कुंडलियां होनी चाहिए। अब सबसे पहला सूत्र और बहुत ही आसान है, आप यह जानना चाहते हैं कि 73वें नवमांश में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। तो इसके लिए आप यह देखिए, अपनी नवमांश कुंडली के लगन को देखिए। नवमांश कुंडली के लग्न में कोई ग्रह अगर बैठा हुआ है, इफ देयर इज एनी प्लैनेट इन दी फर्स्ट हाउस इन नवमांसा, नवमांश के पहले घर में अगर कोई भी ग्रह है तो आप उस ग्रह को मार्क कर लीजिए। जो भी नवमांश के फर्स्ट हाउस में ग्रह है, अगर वही ग्रह लग्न कुंडली के 9th हाउस में है तो वह ग्रह आपके 73वें नवमांश में बैठा हुआ है, यानी वह आपके भाग्य को बना सकता है और बिगाड़ सकता है। कब बनाएगा, कब बिगाड़ेगा, ये आगे जब अभी हम एग्जाम्पल्स लेंगे उसमें देखेंगे। तो ये आपको समझ में आया होगा। यहीं पर नवमांश कुंडली है ये किसी की, लगन में अगर यहाँ पर राहु बैठा हुआ है नवमांश कुंडली के लग्न में, तो यह राहु लग्न कुंडली के किस भाव में होना चाहिए, 9वें भाव में होना चाहिए। कोई भी प्लैनेट जो यहाँ पर हो वो
लग्न कुंडली के 9th हाउस में हो तो वह ग्रह 73वें नवमांस में हो गया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा हमारा टर्म था कि 73वें नवमांस में बैठा हुआ ग्रह ये है, लेकिन 73वें नवमांस का स्वामी, क्योंकि यह सबके कुंडली में योग नहीं मिलने वाला है, सभी के कुंडली में यह नहीं मिलेगा। जितने लोग कार्यक्रम को देख रहे हैं उनमें भी 100 लोगों में से 8 लोगों में मिलेगा। तो शेष अन्य लोग क्या करेंगे, वे 73वें नवमांस में बैठे हुए ग्रह को देखने के बजाय 73वें नवमांस के स्वामी को देखेंगे। अब उसके स्वामी को कैसे देखेंगे, बहुत ही आसान है। इतना आसान है, सुनेंगे तुरंत आ जाएगा आपको कितना आसान है। ये देखिए, नवमांस कुंडली का जो लग्नेश है, किस कुंडली का लग्नेश, नवमांस कुंडली का लग्नेश, यानी नवमांस कुंडली के 1st हाउस में जो भी राशि लिखी हुई है उस राशि का जो स्वामी होता है वही 73वें नवमांस का लॉर्ड होता है, स्वामी होता है। 73वें नवमांस का स्वामी आप लोग नोट भी कर सकते हैं जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं। 73वें नवमांस का स्वामी बराबर कौन, नवमांस का लग्नेश। जो नवमांस का लग्नेश है वही 73वें नवमांस का स्वामी भी है। इस देशों के ये 2 टर्म है, ये सबको मिलेगा, इसमें सबको कोई ना कोई एक प्लैनेट मिलेगा ही मिलेगा। अगर यहाँ पे 8 नंबर नवमांस कुंडली के लगन में है तो 73वें नवमांस का स्वामी ग्रह कौन हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। 1 नंबर है तो भी मंगल हो जाएगा, 2 या 7 है तो क्या होगा, शुक्र। अब एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं, कमेंट करके बताइएगा, अगर लगन नवमांस कुंडली के लग्न में 3 नंबर या 6 नंबर की गिनती है तो स्वामी कौन सा होगा, ये आप बताएंगे। 10-11 होगा तो शनि, 9-12 होगा तो बृहस्पति, 4 चंद्रमा और 5 सूर्य होगा। अब हम उदाहरण पे चलेंगे और इन दोनों सूत्रों को अप्लाई करके रिजल्ट देखने का प्रयास करेंगे। अब आपके सम्मुख एक लग्न कुंडली और एक नवमांस कुंडली बनी हुई है। इस लग्न कुंडली को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लगन में 4 नंबर की गिनती लिखी हुई है, कर्क लगन की कुंडली है। पहले हमें यह देखना है कि 73rd नवमांस में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, उसके बाद हम यह देखेंगे कि 73rd नवमांस का लॉर्ड कौन सा प्लैनेट है। तो सबसे पहले 73rd नवमांस में बैठे हुए ग्रह को निकालिए। नवमांस कुंडली इधर है, ये नवमांस है, ये लगन है। नवमांस कुंडली के लग्न में कौन से ग्रह बैठे हैं, चंद्रमा और राहु बैठे हुए हैं। क्या इस चंद्रमा और राहु में से कोई प्लैनेट लग्न कुंडली के 9th हाउस में है, इस भाव में है? जो राहु नवमांस के लग्न में है वह राहु लग्न कुंडली के 9th हाउस में बैठा है। तो इस कुंडली में राहु जो हमारा है ये 73वें नवमांस में है। हमने इस पॉइंट को नोट कर लिया, ठीक, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। इसका रिजल्ट कैसे जानना है ये हम बाद में अभी बता रहे हैं। अब हम निकाल लेते हैं 73वें नवमांस के स्वामी को। ये तो 73वें नवमांस में बैठा हुआ ग्रह है। 73वें नवमांस का स्वामी कौन सा ग्रह होगा, नवमांस कुंडली के लगन का स्वामी। नवमांस कुंडली के लगन में 10 नंबर है तो स्वामी कौन सा ग्रह हो गया, शनि हो गया। तो यहाँ पे आपको दोनों चीजें प्राप्त हो चुकी हैं। 73वें नवमांस में राहु बैठा है और स्वामी कौन है, शनि है। सूत्र, जो ग्रह 73वें 73rd नवमांस में बैठा है या जो ग्रह 73rd नवमांस का लॉर्ड है, अगर वह लग्न कुंडली के अनुसार कारक हो और लग्न का मित्र हो, कारक ग्रह हो तो अच्छी बात है, लगन का मित्र हो तो अच्छी बात है, बलवान हो तो अच्छी बात है। इनकी कर्क लगन की कुंडली है। लगन का स्वामी कौन सा ग्रह है, चंद्रमा। राहु चंद्रमा का मित्र नहीं है। राहु चंद्रमा पे क्या लगा देता है, ग्रहण लगा देता है।
तो यहाँ पे राहु इनके लगन का मित्र नहीं हुआ। दूसरा, शनि को देखिए, कर्क लगन में शनि सबसे प्रबल मारक होता है, 7th हाउस और ईयर्थ हाउस का लॉर्ड होता है, 7वें 8वें घर का स्वामी है, प्रबल मारक है और शनि की चंद्रमा से कोई प्रीति नहीं है, उससे कोई प्रेम या मित्रता नहीं है। सम हो सकता है लेकिन मित्रता की तरफ झुकाव नहीं है और शनि और चंद्रमा की युति से विषदोष भी बनता है, यानी ये शनि भी चंद्रमा को, लग्नेश को पीड़ित करता है, राहु भी पीड़ित करता है। तो ऐसे में जो इनका शनि और राहु है ये इनके भाग्य में बाधा कारक है। राहु तो देखिए 73rd नवमांश में बैठा हुआ है भाग्य भाव में और गुरु की राशि में नीच का है। इनको जीवन में भाग्य की बाधा हमेशा राहु बना के रखेगा, ये क्रीम पॉइंट है 73वें नवमांश से। यह जातक अगर अब राहु का उपाय करता है, सारे उपाय करेंगे, योग दोष देखेंगे, फंसे रहेंगे। कोई कहेगा आंशिक कालसर्प की शांति कराओ, कुछ नहीं, सिर्फ राहु ही है इनके भाग्य को पीड़ित किए हुए बैठा हुआ है, लगन का शत्रु है। अब अगर ये राहु से जुड़े हुए किसी काम में कभी इन्वॉल्व होंगे तो राहु इनको नुकसान करेगा। जब भी राहु की दशा अंतरदशा आएगी उस समय इनको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, लॉसेस क्यों हो रहे हैं, फैमिली क्यों नहीं सपोर्ट कर रही है, भाग्य कहाँ चला गया, ये सब नुकसान देगा। वहीं शनि भी इस कुंडली का मारक है, शनि लगन में ही बैठा हुआ है, सूर्य के साथ में है जो इस कुंडली में धन भाव का स्वामी है। शनि भी यहाँ पर चूंकि लग्न का मित्र नहीं है, लगन से अकारक है, धन भाव के स्वामी के साथ ही बैठा है, यह भी धन की ब्लॉकेज करेगा। सूर्य के साथ है तो सूर्य को तकलीफ भी देगा। यानी इस कुंडली से हमें राहु और शनि का उपाय करने से इनके भाग्य में वृद्धि होने वाली है। राहु शनि यहाँ सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ये ग्रह बुरे ही हों। अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं और वहां से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आपके सम्मुख एक कुंडली है, नवमांश कुंडली हो सकता है थोड़ी सी छोटी हो गई हो। मैं पहले नवमांश कुंडली जूम करके आपको दिखा देता हूँ। नवमांश कुंडली आपके सम्मुख है। नवमांश कुंडली में 11 नंबर की गिनती है, कुंभ लगन है। थोड़ा स्पष्ट कम दिख रहा होगा तो मैं बोल भी दे रहा हूँ, 11 नंबर है यानी कुंभ लगन है नवमांश कुंडली में। नवमांश के लग्न में बैठे हुए प्लैनेट्स कौन कौन से हैं? शुक्र है, शनि है और बुध है। शुक्र, शनि और बुध बैठे हुए हैं। पहली चीज तो हम ये समझ लें कि अगर 11 नंबर है नवमांश कुंडली में तो 73rd नवमांश जो है, 73वां जो नवमांश है उसका स्वामी कौन हो गया है? शनि हो गया, ये फिक्स। 73वें नवमांश में कौन सा ग्रह बैठा है? शनि, बुध और शुक्र में से हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा ग्रह लग्न के 9th हाउस में आ रहा है। लग्न के 9th हाउस में शनि आ रहा है और राहु भी आ रहा है। जो नवमांश कुंडली में शनि लगन में है वह लग्न कुंडली के 9th में आ गया, यानी शनि जो है यह 73वें नवमांश में भी है, 73वें नवमांश का स्वामी भी है। डबल एनर्जी, एक तो मोटा तगड़ा हो कोई, ऊपर से उसको जो है मल्टीविटामिन और प्रोटीन बूस्ट अप कर दिया जाए ऊर्जा, तो दोनों प्लैनेट यही हो रहा है। अब हमें देखना क्या है कि जो लग्न है, तुला लगन है, क्या ये शनि लगन का शत्रु है? यह शनि लगन का शत्रु बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर 3 नंबर की गिनती में मिथुन राशि में शनि बैठा हुआ है। मिथुन राशि में मित्र के घर में है, पहली चीज, यानी खुद पीड़ित नहीं है। अगर यही थर्ड जो 73rd लॉर्ड है नवमांश का और बैठा हुआ ग्रह है वह नीच का हो, अस्त हो, क्रूर ग्रहों के साथ में हो, 6, 8, 12 में हो या 6, 8, 12 का स्वामी हो तो वो तकलीफ देगा। जिसे आप ज्योतिष में समझते हैं कि कोई ग्रह शुभ है कि अशुभ, अगर शुभ है तो वह अच्छा फल देगा। यहाँ पर शनि लगन का स्वामी भी है और तुला लगन में सबसे प्रबल कारक ग्रह कौन होता है? शनि, एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी होता है। यहाँ पर शनि 4th हाउस और 5th हाउस का स्वामी होके बन बैठा हुआ है, तो शनि सबसे अच्छा हुआ, अच्छे भाव में है, अच्छी राशि में है, लग्न का मित्र है। शनि ग्रह से जुड़ा हुआ काम, बहुत से लोग आते हैं ना आपके पास, कहेंगे कि तमाम लोग आते हैं कि
गुरुजी अगर मैं लोहे से कोई जुड़ा काम कर लेता हूँ तो लोहा मुझे सूट कर जाता है, आज ही चाहूँ ट्रैक्टर ले आऊँ, कार ले आऊँ, बस ले आऊँ, तुरंत फाइनेंस भी हो जाता, उस चीज़ से मुझे लाभ भी मिलने लगता है तुरंत के तुरंत। कुछ लोग कहते हैं मिट्टी के काम से बड़ा फ़ायदा हो रहा है गुरुजी, मिट्टी की खुदाई, बालू की खुदाई, ये सारी चीज़ें, मतलब लक उनका उस चीज़ में ढल गया है, तो ये भी कारण होता है। अब ये शनि ग्रह से कभी इनको मात मिलनी ही नहीं है। शनि के सामान को छू देंगे तो वो इनके लिए सोना बना के रख देगा। शनि निरंतर भाग्य में इनको सपोर्ट ही करता रहेगा। इसके पहले वाली कुंडली में वही जो 73rd नवमांश में बैठा हुआ ग्रह था या जो 73rd नवमांश का स्वामी था वो नुकसान दे रहा था, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट अलग हुआ। यहाँ पर शनि दोनों स्थितियों में ठीक है, लॉर्ड के रूप में और भावस्थ के रूप में, यानी 73rd के स्वामी और 73rd नवमांश में होने, दोनों के रूप में। अब एक दूसरी कुंडली लेते हैं, फाइनल कुंडली, इसके उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पर ये धनु लगन की कुंडली आपको दिख रही है, 9 नंबर की गिनती लगन में बनी हुई है, धनु लगन की ये कुंडली है। और जो नवमांश है मैं पहले उसे आपको दिखा देता हूँ जूम करके। नवमांश कुंडली मिथुन लगन की है, लगन में 3 नंबर इनके लिखा हुआ है। मिथुन लगन का नवमांश है और नवमांश के लग्न में जो 2 प्लैनेट बैठे हुए हैं उसमें से एक गुरु है और दूसरा ग्रह जो बैठा है वो क्या है, चंद्रमा। गुरु और चंद्रमा बैठे हुए हैं। तो जो नवमांश के लगन में है उनको हमें कहाँ देखना है, लग्न के 9th हाउस में। यहाँ पर चूंकि लगन में 3 नंबर है तो 73rd जो नवमांश पति होगा वो कौन है, बुध। एक तो हमें बुध को देखना है, दूसरा अब हम देख लेते हैं क्या गुरु चंद्रमा में से कोई ग्रह है। अब यहाँ अगर आप लग्न कुंडली देखेंगे, धनु लगन है, यहाँ 9वें भाव में चंद्रमा भी बैठा हुआ है, गुरु भी बैठा हुआ है। चंद्रमा और गुरु दोनों ही 73rd नवमांश में हैं। और दूसरी बात, 73rd नवमांश का जो लॉर्ड बुध है वो भी यहीं पर बैठा हुआ है, यानी 3 के तीनों प्लैनेट एक साथ हैं, युति बन गई है। यहाँ पर गुरु तो स्वयं ही लग्नेश है, लग्न को देख रहा है। दूसरा, ये बुध जो है कर्म भाव का स्वामी है और कर्म भाव से 10th भाव 7th भाव का भी स्वामी है। चंद्रमा गुरु के साथ गजकेसरी बना रहा है। चंद्रमा को अष्टमेश का दोष होता नहीं, इसलिए 8वें भाव का स्वामी होकर के 9वें में बैठ के हानि करेगा नहीं। लगन का मित्र भी है, बड़ी अच्छी कुंडली है। यहाँ पे ये बुध, चंद्रमा और गुरु मिल करके इसके भाग्य को बहुत ही तगड़ा सपोर्ट देने वाले हैं। गुरु के वस्तुओं को हाथ लगा देगा ऐसा जातक बुध की चंद्रमा की वस्तुओं से बहुत ही ज़्यादा गेन कर जाएगा, बहुत ही ज़्यादा लाभ होने वाला है। वहीं अगर ये लगन के शत्रु होते, 6, 8, 12 में होते, नीच के होते, तो इनके अशुभ ही अशुभ फल हमें प्राप्त होने वाले होते, तब हमें उपाय करना होता। तो इस प्रकार से आप इन 2 प्लैनेट्स को निकालिए। अगर वे अच्छी स्थिति में है तो उनको बल दीजिए, लगन के मित्र हों, केंद्र या त्रिकोण के स्वामी हों, कारक ग्रह हों तो बल दीजिए। वहीं अगर ये अशुभ भाव के स्वामी हैं, लगन के शत्रु हैं, कमजोर हैं, पीड़ित हैं, तो इनका जप और दान करवाना चाहिए। उम्मीद है एक रोचक विषय वस्तु आपको समझ में आया होगा।